बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैंने ओ लेवल्स के प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। ओ लेवल्स बायोलॉजी, इसके चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और बायो के चैप्टर नंबर 1 में सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन की हम बात करेंगे। और मेरे तमाम नए स्टूडेंट्स के लिए मैं गाइडलाइन दे दूं कि हमारे ओ लेवल बायोलॉजी का जो कोड है वो है 5090। हमारे 3 पेपर होते हैं, जिनमें हमारा पहला पेपर जो है वो एमसीक्यूज का है, 40 मार्क्स का। सेकंड पेपर हमारा जो है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस का है और थर्ड पेपर हमारा जो है वो एटीपीज का है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी सहूलियत के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द पेपर 1 को सॉल्व करने की टेक्निक्स, पेपर 2 की सॉफ्ट करने की उसको सॉल्व करने की टेक्निक्स और एटीपी अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसमें हम ग्रेड कैसे ले सकते हैं बहुत आसानी के साथ, मैं अपने 20 इयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस की बेस पर आपको इंशाल्लाह गाइड करूंगा। और आप देखेंगे कि उन गाइडलाइंस पर चलते हुए आप बहुत आसानी के साथ बायो में ए ग्रेड, ए स्टार ले सकते हैं और हर स्टूडेंट ले सकता है, क्योंकि बायो जो है ओ लेवल्स में बहुत ही इजी और बेसिक है। चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 से। और अब मैं इस ओ लेवल सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। चैप्टर 1 से लेकर हमारे तमाम चैप्टर्स जो हैं उन पर मैं वीडियोस बनाकर आपके लिए पेश कर दूंगा। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कैम्ब्रिज का सिलेबस हमें लर्निंग आउटकम्स में ये कहता है कि स्टूडेंट शुड नो एक्चुअली व्हाट इज द सेल। सेल है क्या, हमें छोटी क्लासेस में बताया जाता है कि सेल जो है उससे मिलकर हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं। तो मैं उसकी एग्जांपल ऐसे दूंगा कि हमारा घर है, हमारा घर ईंटों से मिलकर बना है। हमारे घर का बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ईंटें हैं। अगर बजरी, सीमेंट, रेत ये पड़ा रहे और ईंटें ना हो, ब्रिक्स ना हो, तो घर नहीं बन सकता। तो घर को बनाने के लिए बुनियादी तौर पर हमें ईंटें चाहिए। इसी तरह किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेशक वो प्लांट हो, बेशक वो एनिमल हो, बेशक फंजाई हो, उनके स्ट्रक्चर्स को, उनकी बॉडी को बनाने के लिए जो बेसिक यूनिट है सबसे छोटा, वो सेल कहलाता है। और सेल की ब्रीफ सी हिस्ट्री भी आपको ये बता दूं कि रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था। उसने खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाई थी और उसने प्लांट मटेरियल को मैश करके, बॉयल करके जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसको बहुत छोटे छोटे जो थे वो कुछ ब्लॉक्स नजर आए। अब जब उसको बहुत छोटे छोटे से बॉक्सेस नजर आए तो ब्रिटिश में जो छोटा एक कमरा होता है उसे सेल कहा जाता है, जैसे कि आपने सुना होगा टॉर्चर सेल। तो ये छोटा एक बॉक्स जो था, चैम्बर जो था, उसको रॉबर्ट हुक ने नाम दिया सेल का। तो इस तरह से सेल का लफ्ज जो था या सेल की जो टर्मिनोलॉजी थी वो बनी। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हम सब सेल से मिलकर बने हैं, मगर बच्चों का एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन, एक क्वेश्चन ये है कि सेल इतना छोटा है जो आंख से नजर नहीं आता लेकिन हम नजर आते हैं, ऐसा क्यों है? तो उसका आंसर ये है कि अगर रेत के जो पार्टिकल्स या जर्रे हैं, मैं एक रेत का जर्रा आपके हाथ पर रखूं, आपको नजर नहीं आएगा नेकेड आई से। लेकिन अगर मैं 1 बिलियन रेत के जरात को आपकी हथेली पर रखूं तो एक ढेरी की सूरत में आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। तो हमारी आंख जो है उसकी लिमिटेशन है और उस लिमिटेशन की वजह से हमें एक सिंगल सेल आंख से तो नजर नहीं आ सकता। उसके लिए हम इस्तेमाल करनी पड़ती है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से हम उसे देख सकते हैं। तो ऐसे ही ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर इंसानी बॉडी जिस्म बना हुआ है। तो सेल बेसिकली तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बुनियादी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। मींस कि अगर मेरी आंख बनी हुई है तो मेरी आंख बनी हुई भी सेल्स से है और मेरी आंख में जो देखने की सलाहियत है वो भी सेल्स की वजह से है। मींस कि मेरे तमाम बॉडी ऑर्गन्स जो बने हुए हैं, उनके जो स्ट्रक्चर हैं,
वो भी सेल की वजह से हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। और उनमें जो काम करने की सलाहियत है, देयर फंक्शनिंग है, उनकी फंक्शनिंग भी बिकॉज ऑफ द सेल्स है। तो हम आसानी कह सकते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गन्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। तो सेल जो है ये हमारा स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट है, एक बात। दूसरी बात ये है कि हम तो बने हुए हैं ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से, हम हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में ऐसे भी हैं, दे आर जस्ट मेड अप ऑफ वन सेल, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसा कि अमीबा, जैसा कि पैरामीशियम। तो वो बने हुए हैं एक सिंगल सेल से, बट दे आर परफॉर्मिंग ऑल द बॉडी प्रोसेसेस हमारी तरह। मतलब हम रेस्पायर करते हैं, हम मूव करते हैं, हम डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सो दे आर डूइंग एवरी फंक्शन विद इन अ वन सेल। तो इसलिए हम उन्हें मुकम्मल ऑर्गेनिज्म मानने पर मजबूर हैं। तो स्टूडेंट्स, सेल की जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो यही थी कि सेल जो है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चर का भी और फंक्शन का भी, ये मैंने आपको समझा दिया। और जैसे मैंने कहा कि रॉबर्ट हुक ने नया 1665 में जो है सबसे पहले इसको देखा था, और उसने टर्मिनोलॉजी कैसे दी वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वायरस, तो वायरस क्या है जी? वायरस हमें बेशुमार बीमारियां करते हैं, लेकिन वायरस हैं क्या? देखिए, वायरस को हम अलग से टॉपिक में यहाँ डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के एंड पर, लेकिन यहाँ सिंपल ये बता दूं कि वायरस इज नॉट सेल, वायरस इज अ ए सेलुलर पार्टिकल। वायरस एक ए सेलुलर पार्टिकल है जनाब। चलें, अब हम आते हैं बेसिक कुछ बात की तरफ। यहाँ डायग्राम में आपके सामने दो तरह के सेल्स हैं, एक एनिमल सेल है और एक प्लांट सेल है। लेकिन उससे भी पहले मैं ये आपको बता दूं कि इस दुनिया में हमने कैटेगोरिकली सेल्स की भी दो टाइप्स बनाई हुई हैं, और हम सेल्स को डिवाइड करते हैं उन दो कैटेगरीज में, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या है? देखें जी, प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, कदीमी। जो बैक्टीरिया हैं ये सबसे पहले दुनिया में पैदा होने वाले लिविंग सेल्स हैं। जब दुनिया बिग बैंग के बाद बनी तो सबसे पहले बैक्टीरिया लिविंग सेल के तौर पर बने थे। दे आर वेरी प्रिमिटिव, ये बहुत पुराने हैं। अब देखिए, मेरे पास कंप्यूटर है, फॉर एग्जांपल P1, आपके पास है P4 या I6। तो मेरे पास एक पुराना कंप्यूटर है, आपके पास एक जदीद है, दोनों कंप्यूटर। मेरे पुराने कंप्यूटर में क्या मसला है कि उसके अंदर CD ड्राइव नहीं है, उसके अंदर बहुत से एडवांस फीचर्स नहीं है। इसी तरह बैक्टीरिया एक सेल तो है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसके पास एडवांस फीचर्स नहीं है। जैसा कि बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस नहीं है, बैक्टीरिया के पास सेल ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, बैक्टीरिया का साइज बहुत छोटा है, दे आर वेरी सिंपल सेल्स। लेकिन यूकैरियोट, यू का मतलब है एडवांस, यूकैरियोटिक सेल्स एडवांस सेल्स हैं, जिनमें न्यूक्लियस भी है, जिनमें तमाम ऑर्गेनेलीज हैं, दे आर वेरी एडवांस। तो प्लांट और एनिमल सेल्स, दे आर मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल। हम यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं। और बैक्टीरिया जो है उनका जो सेल टाइप है वो प्रोकैरियोटिक है, प्रीमिटिव टाइप है, कदीमी है, उसके अंदर उनके सेल्स में न्यूक्लियस नहीं है, एडवांस ऑर्गेनेलीज नहीं है, वेरी सिंपल सेल्स। तो इस तरह से दो कैटेगरीज हमने बनाई। अभी हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं, प्लांट एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, और मैंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का आपको बेसिक डिफरेंस भी कुछ बता दिया। डिटेल में बैक्टीरिया को भी हमने इसी चैप्टर में पढ़ना है। अब एनिमल सेल की हम थोड़ी फीचर्स की बात कर लेते हैं। और यहाँ पर डायग्राम में भी आप देख रहे हैं कि एनिमल सेल के बाहर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है। तो एनिमल सेल्स जो होंगे, दे हैव जस्ट सेल मेम्ब्रेन, बट दे हैव ऑल द ऑर्गेनेल्स। ठीक है। और एक और चीज आपको नजर आ रही होगी कि प्लांट सेल में यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, और ये क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में मिसिंग है। सेल वॉल है, सेल वॉल यहाँ मिसिंग है।
बाकी न्यूक्लियस मौजूद है, साइटोप्लाज्म मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, और जो एनिमल सेल्स हैं उनमें रिजर्व फूड मटेरियल जो ये स्टोर करते हैं, इट इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज अ कार्बोहाइड्रेट। और प्लांट्स जो अपना रिजर्व फूड स्टोर करते हैं, दे स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ओके, तो बाकी प्लांट और एनिमल सेल में यही डिफरेंसेस हैं। क्लोरोप्लास्ट ना होने की वजह से जो एनिमल सेल्स हैं वो हेटरोट्रॉफ हैं। एनिमल सेल्स आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड, so they depend on others. They get food from outside. ये जनाब इंट्रोडक्शन था हमारा इसका। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट, वन बाय वन प्लांट सेल की तरफ। अब आपकी स्क्रीन पर ये प्लांट सेल, इसके फीचर्स देखिए। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन जी, एनिमल में भी सेल मेम्ब्रेन थी। प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म जी, एनिमल सेल में भी साइटोप्लाज्म था। अच्छा जी, न्यूक्लियस जी, बिल्कुल न्यूक्लियस प्लांट में भी है। तो फिर क्या रह गया जनाब इसमें एक्स्ट्रा? इसमें एक्स्ट्रा ये है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की वजह से जो प्लांट सेल्स हैं, दे आर एबल टू मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। बिकॉज ऑफ द सेल वॉल, दे आर रिजिड, दे आर नॉट बर्स्ट। मैं अगर एक एनिमल सेल को पानी में रखूं तो एनिमल सेल में पानी जाता रहेगा और वो फूल कर फट जाएगा, लेकिन प्लांट सेल नहीं फटेगा बिकॉज ऑफ द सेल वॉल। ठीक है, दे हैव लार्ज परमानेंट वैक्यूल। जबकि एनिमल सेल्स जो हैं उनमें वैक्यूल्स होते तो हैं मगर वेरी स्मॉल, दे आर नॉट परमानेंट। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें भी है, इसमें ये तमाम ऑर्गेनेल्स हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अभी हम जस्ट ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं प्लांट और एनिमल सेल्स का। ठीक है जी, तो प्लांट सेल्स में ये फीचर्स हैं। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली, और हम इसको देखते हैं कि सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। देखिए आपके सामने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी मौजूद है, और मैं पहले बता दूं कि सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, दोनों में होती है जी। ठीक है, बैक्टीरिया के सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होती है, जिन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? देखिए अगर आपको याद हो तो ये सेल है और इसके इर्द गिर्द ये पतली सी मेम्ब्रेन, इसी का नाम सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन का काम प्रोटेक्शन है, गिव डेफिनेट शेप टू द सेल है। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन क्या है? ये एक 3D डायग्राम आपके सामने है। इसमें बाज़ तौर पर हमें नजर आ रहा है कि कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से आपको दो टांगों वाले नजर आ रहे हैं। इन्हें हम कहते हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर। और फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स या लिपिड मॉलिक्यूल्स की दो लेयर्स हैं, और उनके दरमियान में जैसे हम बेकरी से फ्रूट केक लाते हैं, और फ्रूट केक के अंदर जो है ना वो बहुत से मेवाजात धसे हुए होते हैं, गढ़े हुए होते हैं, तो इसी तरह प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इस लिपिड की दो तहों में, बाइलेयर में जो है वो मोज़ैक्ड हैं, धसे हुए हैं। ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सी प्रोटीन्स हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, चैनल प्रोटीन्स हैं। तो टेक्निकली सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। और लिपिड कौन सा है जी? फॉस्फोलिपिड। और कुछ क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स भी इस सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा हैं। ठीक है जी, अब इसके फंक्शंस की तरफ आ जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है, जैसे मैंने कहा, इट गिव डेफिनेट शेप टू द सेल, इट गिव प्रोटेक्शन टू द सेल। बिल्कुल ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेल मेम्ब्रेन सेल्फ रिपेयरेबल है। अगर कहीं से थोड़ी सी सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाए तो अंदर से मटेरियल जैसा कि लिपिड और प्रोटीन अटैच होकर दोबारा से बन जाती है, तो सेल्फ रिपेयरेबल भी है। अब और इसके फंक्शन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल।
सेल के अंदर और सेल से बाहर मटेरियल्स की मूवमेंट इसके थ्रू होती है जी। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सिलेक्टिवली का मतलब है कि मुंतखब शुदा सिलेक्टेड मटेरियल्स को अंदर आने देती है और जाने देती है, इसके अलावा नहीं। इसकी रीजन ये है कि जिन चीजों की जरूरत है वो सेल के अंदर आएंगी, जिनकी जरूरत नहीं है सेल उनको बाहर निकालेगा और मेम्ब्रेन के थ्रू ही निकालेगा। तो अब मटेरियल्स की इन एंड आउट मूवमेंट जो होती है वो किसी प्रोसेस के थ्रू होगी ना जी। बिल्कुल ऐसे ही है। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन तीन तरीकों से ही मटेरियल्स की मूवमेंट इन एंड आउट होती है। डिफ्यूजन तो जी मोस्टली लिपिड बाय लेयर में से हो जाती है, और ऑस्मोसिस वाटर भी तकरीबन। लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जिन पे चार्ज है, सोडियम है, पोटासियम है, कैल्शियम है, इनकी मूवमेंट के लिए अल्लाह ताला ने प्रोटीन के रास्ते दरवाजे बनाए हुए हैं। ये देखिए, इन दरवाजों के जरिए मटेरियल सेल के अंदर और सेल से बाहर आ जा सकता है। तो चैनल प्रोटीन गेट्स होते हैं, इन प्रोटीन गेट्स के जरिए मटेरियल अंदर और बाहर आ जा सकता है बड़ी आसानी के साथ। ठीक है। और बड़े मटेरियल, जैसे कि आप अगले आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स बहुत से जरासीमों को, बैक्टीरिया को, पैथोजेंस को इनगल्फ कर लेते हैं। वो बैक्टीरिया जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे वाइट ब्लड सेल जो हैं उनको इन फोल्डिंग्स बनाकर अपने अंदर ले आते हैं और अपने अंदर लाकर उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग्स बनाकर किसी बड़े मटेरियल को अपने अंदर ले आना, दिस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब इनसाइड, साइटोसिस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो एंडोसाइटोसिस कर लेना। अगर सॉलिड मटेरियल है तो मैं कहूँगा जी फैगोसाइटोसिस हुई, और अगर लिक्विड मटेरियल है तो पिनोसाइटोसिस हुई। ठीक है जी। तो ये सेल मेम्ब्रेन की मुकम्मल डिटेल है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इससे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल और न्यूक्लियस को कंबाइन। ठीक है। अब ये देखिए आपके सामने एक बहुत खूबसूरत डायग्राम है। इस डायग्राम में सेल वॉल ये नजर आ रही है बकायदा हमें। ये एक प्लांट सेल है, ठीक है। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में भी है। सेल वॉल फंजाई, फंगस के वॉल में भी है, और सेल वॉल बैक्टीरिया के पास भी है। तो तीनों को हम डिस्कस करेंगे सेपरेटली। इस वक्त हम प्लांट की सेल वॉल को डिस्कस कर रहे हैं। प्लांट के सेल्स के बाहर जो सेल वॉल है, इट इज नॉन लिविंग, स्ट्रॉन्ग, एंड इट इज मेड अप ऑफ थ्री सब लेयर्स। तीन सब लेयर से मिलकर बनी हुई है, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडल। प्राइमरी वॉल जो है वो आउटर मोस्ट है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि जी आपके रजिस्टर में कितने पेजेस हैं, आप कहेंगे जी 100 पेजेस हैं। तो आपका रजिस्टर जो है ना 100 पेजेस से मिलकर बना हुआ है। सेल वॉल थ्री लेयर्स से मिलकर बनी हुई है। प्राइमरी वॉल आउटर मोस्ट है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है? क्या हमें आम जिंदगी में सेलुलोज का पता है? जी बिल्कुल, मैं भी आपको बताता हूँ। जो कॉटन आप घर में इस्तेमाल करते हैं, जो रुई होती है, रुई 100% सेलुलोज है जी। और आप देखते हैं कि रुई जो है वो फूल भी जाती है जब पानी उसमें जाता है। इसी तरह सेलुलोज, सेलुलोज 100%। आप कॉटन की एग्जांपल में इसको समझ सकते हैं। तो प्राइमरी वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ओके, मैं आपको इस तरह भी समझा देता हूँ कि ये प्लांट सेल है, ये एक दूसरा प्लांट सेल है। ठीक हो गया।
इनके आउटर मोस्ट आ गई जनाब बड़ी थिन सी लेयर, जिसका नाम है प्राइमरी वॉल। ठीक हो गया जी। उसके बाद इनके अंदर वाली साइड पर एक मोटी लेयर है, जिसका नाम, ये चारों तरफ होगी, मैंने एक साइड पर बनाई है, ये चारों तरफ होगी, जिसका नाम है सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल इज मेड अप ऑफ लिग्निन, यहाँ मैंने शो किया हुआ। सेकेंडरी वॉल इज मेड अप ऑफ लिग्निन। ठीक हो गया जी। अच्छा, और लिग्निन जो है वो एक हार्ड मटेरियल है। अब इन दो प्लांट सेल्स को आपस में, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट सेल्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, तभी सेल्स मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं। तो इन दो प्लांट सेल्स को आपस में जोड़ने वाले जो है उसका नाम है मिडल लैमिला, विच इज मेड अप ऑफ पैक्टिन। और पैक्टिन जो है वो एक गमी सब्सटेंस है। ठीक है। अब मैं एक, ये सेल ए है, ये सेल बी है, अगर मैं सेल ए की कहूंगी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट, कि अंदर वाली सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल और ये मिडल लैमिला, और इस साइड पर सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल और मिडल लैमिला। इसका मतलब है कि मिडल लैमिला जो है उसने शेयरिंग की हुई है दोनों प्लांट सेल्स की सेल वॉल के साथ। आपके पास दो पेज हो, उनके दरमियान गम लगाकर उनको चिपका दें, और आप कहेंगे जी गम इस पेज का हिस्सा है या इसका, दोनों का हिस्सा होगी। तो इस तरह जो सेल वॉल है वो, तो इस तरह सेल वॉल जो है वो प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडल लैमिला का कॉम्बिनेशन है। और मिडल लैमिला जो है वो दो प्लांट सेल्स, बल्कि इस सेल के चारों तरफ जो सेल्स होंगे उन सब के साथ वो शेड होगी। ओके। एक और अहम बात, जो प्लांट सेल्स हैं उनकी जब सेल वॉल्स बनती हैं तो कुछ एरिया में वो अपनी सेल वॉल जो है, उस सेल वॉल का कुछ हिस्सा जो है वो थोड़ा सा वेकेंट रखते हैं, खाली रखते हैं और रास्ते रखते हैं। तो वो जो दो प्लांट सेल्स के दरमियान एक रास्ता है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है, उसका नाम है प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक हो गया जी। तो प्लाज्मोडेस्माटा are the pores, are the passages for the transport of material from one cell to another cell. Plant cell is called plasmodesmata. और अब सेल वॉल की फंक्शन की बात कर लेते हैं। प्लांट सेल्स जो है, ये प्लांट सेल्स में सेल वॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रोटेक्शन का, गिव डेफिनेट शेप का और प्रोटेक्शन का। परमिएबल 100% होती है जी। सेल मेम्ब्रेन का हमने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन इज पार्शली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल, लेकिन मैं सेल वॉल का कह रहा हूँ कंप्लीटली परमिएबल, हर चीज को गुजरने देती है जी। ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। आपका फीडबैक मुझे चाहिए होगा, अपना फीडबैक दीजिए। नोट्स अवेलेबल हैं, किसी स्टूडेंट को चाहिए तो नोट्स मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। मेरे चैनल को शुजाज बायोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स लाइक्स की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।